हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार में। और फिलहाल जो खबरें बता रहे हूँ मैं आपको फरीदाबाद में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। मामला ये बताया जा रहा है कि उसको स्कूल में परेशान किया जाता था। कम नंबर आने के ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा और मैथ के अध्यापक द्वारा उसको बार बार परेशान किया जाता था कि आपको वापस 9वीं क्लास में भेज दिया जाएगा। उसकी माँ हरियाणा पुलिस में एएसआई है। फरीदाबाद के सेक्टर 30 में ये रहने वाला परिवार है और ये परिवार हिसार ज़िले के खानपुर गांव का है, लेकिन वो फरीदाबाद में उनकी माता जी हैं, एएसआई हैं, हरियाणा पुलिस के अंदर सेक्टर 30 में रह रहे हैं। और उनके जो पिताजी हैं वो एक निजी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन उसकी मां ने बताया है कि उसकी बेटी को स्कूल में बार बार परेशान किया जाता था। बेटी बहुत परेशान होती थी। बेटी ने ये भी बताया है कि मुझे स्कूल में परेशान किया जाता था और इस प्रकार से स्कूल में बेटी ने ये भी कहा है कि सर मैं अच्छे नंबर लूँगी, अच्छी मेहनत करूँगी, लेकिन मुझे बार बार मौका दीजिए। 3 टेस्ट जो हैं वो उनके लिए गए और लेकिन वो उन तीनों टेस्टों में फेल हो गई। तो स्कूल के जो मैथ अध्यापक हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो उस बेटिया को बार बार परेशान करते थे। अच्छे खिलाड़ी थी। उसकी माता ने बताया कि बेटी जो है वो एक खो खो की एक नेशनल लेवल की प्लेयर रही है, लेकिन बेटी ने बताया कि उसको अंडर 19 टीम के कैप्टन को छोड़ करके जो है वो अंडर 14 टीम का कैप्टन बना दिया गया है। इस पर भी वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। पुलिस जो है वो इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। लेकिन माँ जो एएसआई है उन्होंने यही बातें बताई है कि बेटी मुझे बताती थी कि माँ मेरा पेपर जो है वो अच्छे नहीं हुए हैं, यूनिट टेस्ट जो हैं वो अच्छे नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे टीचर जो है परेशान करते हैं। 26 जून की बात है, लेकिन माता ने बताया कि 26 जून को जब बेटी घर पे आती है तो वो फांसी का फंदा लगा लेती है। इससे 2 बहनें और हैं उनकी, लेकिन तीसरी ये बहन आज उस भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी क्या प्रेशर है पढ़ाई के ऊपर। पहले का समय कैसा था, आज का समय कैसा है। एक बच्चे के ऊपर पढ़ाई के लिए हम किसी भी प्रकार का प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, एक माता पिता के लिए भी ज़रूरी है और स्कूल के मालिक को भी मैं कहना चाहूँगा, स्कूल के मालिकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे के ऊपर आप किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना बनाएं। बच्चा क्या होता है, जब 5वीं या इससे नीचे क्लासेस में होता है तो वो डर भय से पढ़ सकता है, लेकिन जब वो बच्चा अपर क्लासेस में जाता है तो उसको एक शर्म महसूस होती है। क्लास में जब बच्चे को खड़ा भी किया जाता है तो वो अपने आप में इंसल्ट महसूस कर लेता है। इस प्रकार उस बच्ची की जान गई है, लेकिन पूरा प्रेशर जो है वो बताया गया है, आरोप हैं उस मम्मी के, लेकिन अभी तक पूरी तहकीकात जो है वो किए जा रहा है। लेकिन बेटी ने फांसी का फंदा लगाया है तो इस बात में दो राय नहीं है कि शायद और भी कोई बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसकी मम्मी ने यही कहा है। लेकिन स्कूल इस प्रकार से बच्चों के ऊपर, चाहे वो 10th क्लास में हो चाहे वो 9th में हो, और एक बात ये भी बोली जाती है कि अगर आपने अच्छे नंबर नहीं लिए तो हम आपको वापस 9वीं क्लास में भेज देंगे। अब बच्चे को इस प्रकार अगर क्लास में बोला जाएगा तो एक बच्चा कैसा महसूस करेगा, असहाय महसूस करेगा। बच्चा बीच में बैठने से कतराएगा, बच्चों के बीच में कैसे रहेगा। बच्चा मानसिक रूप से अगर परेशान हो गया तो बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ सकता है। स्कूल में बच्चों को एक काउंसलर रखना चाहिए, बच्चों के लिए काउंसलर रखना चाहिए, एक समय समय के ऊपर उनको मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे के कम नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि हम बच्चे को प्रतिपादित करें, उसको बार बार परेशान करें कि आप पढ़ते क्यों नहीं हैं। क्योंकि बच्चा अगर मन उसका पढ़ाई में है तो वो पढ़ेगा। कोई भी बच्चा जो है वो 9वीं 10वीं क्लास में जब आता है तो वो अच्छे नंबर लाना चाहता है, लेकिन कई बार बच्चे का मन या पढ़ाई में नहीं लगता, या टीचर जिस मेथड से पढ़ाना चाहता है उस मेथड से बच्चा नहीं पढ़ पाता है। लेकिन टीचर्स तो चाहता है कि और बच्चों के समझ में आ गया तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पिटाई से या फिर इस प्रकार के इंसल्ट करने से नहीं समझते हैं। उनको और तरीके जो है वो टीचर्स को अपनाने चाहिए। लेकिन फिलहाल उसकी माता जी हैं, उनका नाम सुनीता है, वो हरियाणा पुलिस में एएसआई हैं और मूल रूप से वो पल्ला थाने के अंदर वो अभी कार्यरत थी। तो उन्होंने ही ये बातें जो हैं वो पुलिस को बताई हैं। अब एक परिवार से एक बेटी की जान गई है सिर्फ पढ़ाई की वजह से। वो क्यों गई है, और आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर राय दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने ये खबर देखी होगी, लेकिन कमेंट में आप ये भी राय दीजिएगा कि इस प्रकार से अब वो बेटी ने जान दी है। अब वो नासमझ थी, क्योंकि 14 साल की बच्ची के क्या समझ में आया, लेकिन उसके मन में यही आया कि मुझे इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है तो इसका समाधान कुछ और नहीं हो सकता। उस बेटी ने शायद अपनी माँ से या पापा से कंसल्ट किया होता, टीचर्स के साथ अगर पेरेंट्स जाके कंसल्ट करते तो शायद इसका समाधान कुछ और निकल सकता था। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही खबर आपके साथ है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।